नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली नशिस्त के अंदर हमने सूरा बकरा की सबसे पहली आयत अलिफ लाम मीम की हकीकत को समझने की कोशिश की थी। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा की दूसरी आयत पे, और सूरा बकरा की दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तकीन। इसका तर्जमा कुछ यूँ है, ये वो अज़ीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं और ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। नाज़रीन, आम तौर पर हम लोग इस आयत मुबारका को जिस मफ़हूम में लेते हैं उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि दर हकीकत ये वो अज़ीम किताब है जिसको हम कुरान मजीद का नाम देते हैं। इस किताब में किसी भी शक की गुंजाइश नहीं और ये किताब दर हकीकत परहेज़गारों के लिए हिदायत है। नाज़रीन, यहाँ पर एक कौल आपसे शेयर करता चलता हूँ। मेरे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके चार मानी ना हो। नंबर 1 ज़ाहिर, नंबर 2 बातन, नंबर 3 हद और नंबर 4 मतला। नॉर्मली ये जो बात है कि ये वो अज़ीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं और परहेज़गारों के लिए ये किताब हिदायत है, ये इस आयत का ज़ाहरी मफ़हूम है। आइए मौला अली के फ़रमान की रोशनी में इस आयत के बातन को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में क्या बातनी तौर पर हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, कुरान पाक को समझने के लिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त आपसे कलाम कर रहा होता है। यानी कि जब मैं ये आयत मुबारक पढ़ता हूँ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, तो दर हकीकत मेरा रब मुझे कह रहा है, मुहियुद्दीन ये वो अज़ीम किताब है। मेरा रब मुझे कह रहा है, मुहियुद्दीन ये जो तुम्हारी ज़ात है ये वो किताब है जिसमें तुमने शक नहीं करना। ज़ाहरी मानों में ये वो किताब है जिसमें हमने शक नहीं करना, लेकिन इसके पसे पर्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को क्या मैसेज दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को मैसेज दे रहा है कि ए मुहियुद्दीन ये जो तेरी किताब है इस किताब में तूने शक नहीं करना। जब तक तू अपनी इस किताब के अंदर से शकूक व शुबहात को निकाल बाहर नहीं फेंकेगा तुझे हदायत नहीं मिलेगी, और जब तक तुझे हदायत नहीं मिलेगी तू लोगों में जो मेरी हदायत है वो आगे तकसीम भी नहीं कर सकेगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप इस आयत मुबारका को इस एंगल से जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको इसके अंदर छुपी हुई जो हकीकत है उसके बारे में पता नहीं चल सकेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, हमने अपनी इस बुक की सबसे पहले पहचान करनी है। ये बुक बेसिकली मेरी ये ज़ात है, मेरा ये वजूद है। अपने इस वजूद से मैंने सबसे पहले करना क्या है, अपनी इस किताब में सबसे पहले मैंने करना क्या है, अपनी इस किताब से मैंने शकूक व शुबहात को निकाल बाहर फेंकना है। और जब मैं अपनी इस किताब से शकूक व शुबहात को बाहर निकाल फेंकूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बनाई हुई किताब पर जो है मैं फ़ख्र करूँगा, मान करूँगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो राज अता करेगा जो राज वो अपने प्यारों को अता करता है। यहाँ पर आपके सामने एक और अंदाज़ पेश करता हूँ। नाज़रीन, जितनी भी बुक्स हैं उन तमाम बुक्स के
कुछ चैप्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में जिस चैप्टर की बात, जिस बुक की बात कर रहा है, इस बुक के भी तो कोई चैप्टर हो सकते हैं। तो आपके गोशगुजार करता चलूँ, ये आँख जो है आपकी इस बुक का एक चैप्टर है, ये कान जो है ये आपकी इस बुक का एक चैप्टर है, ये नाक जो है आपकी इस बुक का एक चैप्टर है, ये दिल जो है ये आपकी इस बुक का एक चैप्टर है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको इस बात का भी पता है कि हर किताब के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिन्हें पढ़कर क्या किया हो जाता है, बंदा इम्तिहान पास कर लेता है। तो आइए इस बुक के जो अहम चैप्टर्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस बुक का जो सबसे अहम चैप्टर है वो बेसिकली, वो दर हकीकत इस बुक की रूह है। जब तक इंसान का इस रूह से ताल्लुक़ पैदा नहीं होगा तब तक हम ना तो अपने अंदर मौजूद शकूक व शुबहात को निकाल सकते हैं, ना ही तब तक हम शैतान मरदूद से पनाह हासिल कर सकते हैं, और ना ही तब तक हम उस आलम तक जा सकते हैं जिस आलम तक जाने का रास्ता इस बुक के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने अपने इस बुक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से अपना ताल्लुक़ पैदा करना है, उस चैप्टर को समझना है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये जो रूह है ये इस बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है? आइए कुरान की रोशनी में इस चैप्टर को मज़ीद खोलने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरतुल आला आयत नंबर 14, कद अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वही बामुराद हुआ जो नफ्स की आफ़तों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हो गया। एक और जगह पर मेरा रब इरशाद फरमाता है सूरह शम्स आयत नंबर 9, कद अफ़लह मन ज़क्काहा, बेशक वो शख्स फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को रज़ाइल से पाक कर लिया और इसमें नेकी की नशोनुमा कर ली। तो नाज़रीन, जब तक आप अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको गलाज़तों से पाक नहीं करेंगे, तब तक आपकी रूह से जो है वो ताल्लुक़ पैदा नहीं हो सकता। एक और मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है सूरत काफ आयत नंबर 16, बेशक हमने इंसान को पैदा किया और हम उन वसवसों को भी जानते हैं जो उसका नफ्स उसके दिलो दिमाग में डालता है, और हम उसकी शाहरग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। तो नाज़रीन, मेरा रब तो मेरी शाहरग से भी ज़्यादा मेरे करीब है, तो मैं क्यों अपने उस रब से ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाता? तो ताल्लुक़ कायम इस वजह से नहीं कर पाता कि मैं अपनी इस बुक के मामले में शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हूँ। तो मेरा रब दर हकीकत आपको इस आयत मुबारका में यही मैसेज दे रहा है, लेकिन ये मैसेज हमें कब समझ आएगा? ये मैसेज हमें उस वक़्त समझ आएगा जब अल्लाह की रहमत आप पर होगी, और जब अल्लाह की रहमत आप पर होगी तो फिर आपको अपने अंदर उसकी निशानियां भी दिखाई देंगी जिसका वो ख़ुद ज़िक्र कुरान के अंदर ही करता है। आइए नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट को एक हदीस मुबारका की रूह से भी समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस पेश करता हूँ 534। सही मुस्लिम की हदीस है 534। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वुसअत को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत है। हर इंसान दिन का आगाज़ करता है तो कुछ अमाल के एवज़ वो अपना सौदा करता है, फिर या तो वो ख़ुद को आज़ाद करने वाला होता है या ख़ुद को तबाह करने वाला होता है। नाज़रीन,
اس حدیث مبارکہ میں نے ایک سنٹنس پڑھا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ میں یہ جو پاکیزگی نصف ایمان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو پاکیزگی نصف ایمان والی بات ہے اس کا تعلق اس بک کے اندر شکوک و شبہات کو نکالنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو پاکیزگی نصف ایمان کیسے ہے، آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، نصف ایمان کو حاصل کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے سب سے پہلا کام اپنی سوچ کو پاک کرنا پڑے گا، اپنی آنکھ کو بے حیائی سے روکنا پڑے گا، اپنی سماعتوں کو بری باتوں سے بچانا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو برائی کی طرف جانے سے روکنا پڑے گا، اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کرنا پڑے گا۔ اگر میں پاکیزگی نصف ایمان کی اس روح کو سمجھ جاؤں تو ناظرین میرے اندر، آپ کی اس بک کے اندر جتنے بھی شکوک و شبہات ہوں گے سب کے سب نکل جائیں گے، اور جب اس بک سے شکوک و شبہات نکل جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کے ذمے پتہ کیا ڈیوٹی لگائے گا؟ اللہ رب العزت آپ کے ذمے وہ ڈیوٹی لگائے گا جو ڈیوٹی اس نے اپنے 1,24,000 انبیاء کرام سے کروائی تھی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ ان انبیاء کرام کے ذمے کیا کام تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا میسج دینا تھا۔ تو جب انسان اپنے اندر سے شکوک و شبہات کو نکال باہر پھینکے گا، لیکن پھینکے گا کب؟ جب وہ اس روح کو سمجھے گا کہ پاکیزگی نصف ایمان کیسے ہے۔ تو پاکیزگی نصف ایمان کا مطلب ظاہری صفائی نہیں ہے، پاکیزگی نصف ایمان کا مطلب یہ اس بک کی صفائی ہے، اور اس بک کی صفائی کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے، اس بک کی صفائی کا تعلق آپ کی آنکھوں سے ہے، اس بک کی صفائی کا تعلق آپ کے کانوں سے ہے، اس بک کی صفائی کا تعلق آپ کی زبان سے ہے، اس بک کی صفائی کا تعلق آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ان چیزوں کو پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، نصف ایمان کو تک نہیں پہنچیں گے، میں اپنے اندر موجود شکوک و شبہات کو کسی بھی طور پر نکال ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، نصف ایمان کی اس حقیقت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ آئیے اس نشست کے آخر میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم 6753۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے، وہ لا محالہ یقیناً اپنا حصہ لے گا۔ آنکھ کا زنا جس کا دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا حرام بات کہنا ہے، دل تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، پھر شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور یا تکذیب کرتی ہے اور وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ انسان جو اپنے اندر موجود شکوک و شبہات کو نکال دے گا، تو اس کا مطلب اگر اس نے اپنے اندر سے شکوک و شبہات کو نکال دیا تو پھر اس کے اندر پیچھے کون بچا؟ کیونکہ اس بک کو بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو پھر پیچھے وہی ذات اس کے اندر بچتی ہے، اور جب وہی ذات اس کے اندر بچے گی تو یہ کسی بھی طور پر زنا کا مرتکب نہیں ہو سکتا، نہ آنکھ کے زنا کا مرتکب ہوگا، نہ کان کے زنا کا مرتکب ہوگا، اس سے کوئی بھی گناہ پھر سرزد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے اندر سے اس شکوک و شبہات پیدا کرنے والے نفس کو ہی اپنے اندر سے نکال دیا، اس کے اثر کو اس نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ کم کر دیا کیسے کم کر دیا؟ اللہ کی باتوں کو مان کے۔ ناظرین، میں بڑی امید کرتا ہوں اس آیت مبارکہ کو جس رنگ میں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، آپ نے ان باتوں کو سمجھا ہوگا،
تو ذالکل کتاب لا ریب فیہ، در حقیقت باطنی طور پر اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ کہہ رہا ہے اپنی اس کتاب میں شک نہیں کرنا۔ جب ہم اپنی اس کتاب سے شکوک و شبہات کو نکالیں گے تو پھر وہ ہم سے وہ کام کروائے گا جو وہ اپنے نیک بندوں سے کرواتا ہے۔ وہ خود آپ کو اپنی پہچان دے گا اور پھر کہے گا جاؤ میرے اور بندوں کو بھی میری جانب لے کے آؤ۔ امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔